Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एनएसआई कानपुर, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट वीएसआई पुणे, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि डिफैट, डीक्यूसीएट, सीसीक्यूसी, एसबीसीसी और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड एल्कोहल टेक्नोलॉजी आईएफएटी, एमएससी वाइन ब्रूवरेज एंड एल्कोहल टेक्नोलॉजी और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन। तो केमिस्ट्री का टॉपिक है कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स। कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, ये टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोयले और पेट्रोलियम की उत्पत्ति, जो ओरिजिन होता है कोल और पेट्रोलियम का, लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल में वनस्पतियों, पेड़ पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पृथ्वी के भीतर दब गए। तो लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व जब कार्बोनिफेरस काल था, तो वनस्पतियों, पेड़ पौधों और जो जंतु हैं उनके मृत शरीर पृथ्वी के भीतर दब गए। तो वनस्पतियों, पेड़ पौधों और जंतुओं के जो मृत शरीर हैं वो पृथ्वी के भीतर दब गए थे लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल में। धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परतें जमती गईं। भूगर्भ में उच्च ताप एवं दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मृत शरीर कोयले में बदल गए। हालांकि यह भी माना जाता है कि मूलतः वनस्पतियों से ही बनते हैं तो जो कोयला होता है वो मूलतः वनस्पतियों से ही बनता है। इस मत के पक्ष में यह तर्क है कि कोयले की परतों में बड़ी संख्या में जीवाश्म मिले हैं। इनमें से कुछ जीवाश्म पत्तियों एवं पौधों के नाजुक अंगों की छापें हैं। ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले जीवों, प्लवक से हुई है। तो जो पेट्रोलियम है, इसकी उत्पत्ति जो है वो समुद्र में रहने वाले जीवों, प्लवक से हुई है। जब ये जीव मृत हुए तब इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। तो जब ये जीव मृत हुए तो इनके जो शरीर थे ये समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर मृत जीव पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित हो गए। तो लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति है उसमें उच्च ताप व दाब पर मृत जीव पेट्रोलियम तथा कार्बनिक प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। कोयले के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल। तो कोयले के प्रकार के बारे में जानकारी है। भूगर्भ में दबी वनस्पतियों के विघटन, डिकम्पोजिशन से कोयले का निर्माण हुआ है। तो भूगर्भ में जो दबी वनस्पतियां हैं उनके विघटन, डिकम्पोजिशन से कोयले का निर्माण हुआ है। ये विघटित वनस्पतियां सर्वप्रथम पीट में परिवर्तित होती हैं तथा लगातार उच्च ताप एवं दाब के कारण क्रमशः लिग्नाइट, बिटुमिनस व एंथ्रासाइट कोयले में बदल जाती हैं। कोयले में मुख्यतः कार्बन एवं उसके यौगिक होते हैं। इसके अलावा कोयले में कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि भी पाए जाते हैं। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है पीट। तो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है उसके आधार पर कोयले को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला पीट है। पीट का जो कोयला है यह वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है। इसमें लगभग 25 से 35% कार्बन होता है। इसका उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में किया जाता है। सेकंड है लिग्नाइट। यह कोयला भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 35 से 45% तक कार्बन होता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है।
तीसरा बिटुमिनस, यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तथा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला कोयला है। इसमें कार्बन लगभग 45 से 85% तक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः तापीय और सीमेंट संयंत्रों में, पेपर कारखानों में, ऑटोमोबाइल एवं वस्त्र उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात संयंत्रों में कोक के रूप में भी किया जाता है। इस कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है। चौथा है एंथ्रेसाइट, इसे कठोर कोयला भी कहते हैं। यह एक उत्तम श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन लगभग 85% से अधिक होता है। अधिक कार्बन प्रतिशत के कारण यह अधिक समय तक जलता है। इससे धुआं और राख कम उत्पन्न होने के कारण इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कोयले के ग्रेड्स ऑफ कोल। कोयले के ग्रेड के बारे में, कोयले के प्रकारों पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एवं एंथ्रेसाइट के ऊष्मीय मानों में अंतर होता है अतः व्यापारिक उपयोग की दृष्टि से कोयले की ग्रेडिंग की जाती है। कोयले की ऊष्मीय क्षमता को मापने के लिए ग्रेड जी का उपयोग किया जाता है। इसका आधार सकल कैलोरी मान, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। इसकी इकाई किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। सारणी क्रमांक 1, कोयले के ग्रेड सकल कैलोरी मान जीसीवी किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ग्रेड सकल कैलोरी मान जीसीवी किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ग्रेड G1 में सकल कैलोरी मान जीसीवी किलो कैलोरी पर किलोग्राम 7000 से ऊपर। ग्रेड G10, तो G1 में जो ग्रेड होता है ये 7000 से ऊपर, G2 में 6701 से 7000 तक, G3 6401 से 6700 तक, G4 6101 से 6400 तक, G5 5801 से 6100 तक, G6 5501 से 5800 तक, G7 5201 से 5500 तक, G8 4901 से 5200 तक, G9 4601 से 4900 तक, G10 4301 से 4600 तक, G11 4001 से 4300 तक, G12 3701 से 4000 तक, G13 3401 से 3700 तक, G14 3101 से 3400 तक, G15 2801 से 3100 तक, G16 2501 से 2800 तक, G17 2201 से 2500 तक। ये तो कोयले की ग्रेड है। नेक्स्ट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोयला। कोल इन छत्तीसगढ़। भारत में कोयला के भंडारण एवं उत्खनन में छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़, सरगुजा तथा कोरिया में कोयले की भूमिगत एवं खुली खदानें हैं। कोरबा जिले में रजगामर, बगदेवा, सुरा, कछार एवं बांकी मोगरा की खदानों में G4 एवं G5 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा गेवरा, दीपका एवं कुसुमबंधा की खदानों से G11 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, CSEB, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तापीय संयंत्रों में कोयले का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम संयंत्र, बालकों इस्पात संयंत्र, भिलाई तापीय एवं इस्पात संयंत्र, रायगढ़ व रायपुर के सिलतरा में स्थित औद्योगिक संयंत्रों में कोयले का उपयोग हो रहा है। इस प्रकार विभिन्न उपयोगों के कारण इसे काला हीरा भी कहते हैं। तो कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तेलीय गहरे रंग तथा विशिष्ट द्रव गंध युक्त द्रव है। तो जो पेट्रोलियम है ये तेलीय गहरे रंग का तथा विशिष्ट गंध युक्त द्रव है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, क्रूड ऑयल कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप में जो पाए जाने वाला पेट्रोलियम है इसको अपरिकृष्ट तेल, क्रूड ऑयल कहते हैं। इसके प्रभावी आसवन से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त होता है। पेट्रोलियम का प्रभावी आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बनों, मुख्यतः एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है जिसके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। 2 या 2 से अधिक द्रवों के मिश्रण जिनके क्वथनांकों के मध्य बहुत कम अंतर होता है उनको पृथक करने की विधि प्रभावी आसवन कहलाती है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। पेट्रोलियम प्रभावी आसवन 65 डिग्री सेंटीग्रेड गैसोलीन, पेट्रोल 170 डिग्री सेंटीग्रेड, नैप्था 250 डिग्री सेंटीग्रेड, केरोसिन 340 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस तेल, डीजल 500 डिग्री सेंटीग्रेड, स्नेहक तेल
तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड स्नेहक तेल और मोम। पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन पेट्रो रसायन कहलाते हैं। पेट्रोलियम से जो उत्पन्न रसायन होते हैं वो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। लगभग 200 वर्ष पूर्व पेट्रोलियम से केरोसिन को पृथक किया गया, तब से ही इसका उपयोग ईंधन के लिए बहुतायत में होने लगा। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य पेट्रोलियम से प्राप्त जैली का प्रयोग मजदूरों द्वारा जख्मों के उपचार में किया जाता था। इसी आधार पर पेट्रोलियम जैली के उपयोग की शुरुआत सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में हुई। पेट्रो रसायन का उपयोग अपमार्जक रेसे, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि, पॉलीथीन आदि के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक की वस्तुएं उपयोग करने के पश्चात इधर उधर फेंक दी जाती हैं, किंतु ये मिट्टी में अपघटित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण इसको नष्ट करना अथवा इन्हें पुनः उपयोग में लाए जाने लायक बनाना आवश्यक हो जाता है। अनुपयोगी प्लास्टिक की वस्तुओं को उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को प्लास्टिक का पुनः चक्रण कहते हैं। तो अनुपयोगी जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनको उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को प्लास्टिक का पुनः चक्रण कहते हैं। ईंधन का दहन, कंबंशन ऑफ फ्यूल, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना दहन कहलाता है। दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना दहन कहलाता है। दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो जिस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहला यहाँ पे कोयले के दहन की प्रक्रिया में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा निकलती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। सेकेंड है, यदि कोयले का दहन ऑक्सीजन की आंशिक मात्रा में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिनकी अधिक मात्रा पर्यावरण को प्रदूषित करती है। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल ऑयल्स ऑन द इन्वायरमेंट। जीवाश्म ईंधन कई वर्षों पूर्व बना प्राकृतिक ईंधन ही है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि के रूप में होता है। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जीवाश्म ईंधन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि इसी तरह हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते रहे तो पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट, कोयले को जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, इसका कुछ भाग तो हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लिया जाता है, परंतु ज़्यादातर भाग हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। सेकेंड है, ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तीव्रता से घुलती है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा रक्त में अधिक होगी तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। थर्ड है, ईंधन में पाए जाने वाले नाइट्रोजन तथा सल्फर दहन के पश्चात उनके ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिनके वर्षा के जल में घुलने से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा से पेड़ों, इमारतों और नदियों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो जीवाश्म ईंधन ऊष्मा का ऐसा स्रोत होता है जिसे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। हमें इसके उपयोग को रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारे द्वारा इसके संतुलित उपयोग करने पर ही यह भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो सकेगा। फर्स्ट है, जीवाश्म ईंधन के दुरुपयोग को रोकने के उपायों की जानकारी समाज को देनी चाहिए। सेकेंड, कोयला खनन हेतु नए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे कोयले की संपूर्ण मात्रा प्राप्त हो सके तथा अनावश्यक हानि ना हो। थर्ड है, वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन व सल्फर नहीं पाया जाता। फोर्थ है, प्लास्टिक का उपयोग सीमित होना चाहिए। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे टॉपिक का नाम है कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो इस वीडियो में कोल, पेट्रोलियम, कोला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम, डीफैट, डीक्यूसी, एससीसी, एसबीसीसी
और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के IFAT MSc वाइन ब्रिवरेज एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और अन्य सभी कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।